Assalamu alaikum students. Today we will discuss the parasites of Epicomplexa. Parasites of Epicomplexa में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया. नाउ अब जो हमने इसमें डिस्कस करने हैं वो है कॉक्सीडियंस जो कि कॉज करते हैं डिजीज कॉक्सीडियोसिस, डिजीज ऑफ पोल्ट्री, शीप, कैटल एंड रैबिट्स. ठीक है, कॉक्सीडियंस जो हैं वो शीप में, कैटल्स, पोल्ट्री में इसके दो जेनरा आइसोस्पोरा एंड आइमेरिया ये कॉज करते हैं कॉक्सीडियोसिस. इसमें आप देख सकते हैं कि एमेरिया का एक लाइफ साइकिल डिस्कस करने जा रही हूँ मैं आपके साथ. इसमें है कि इन्फेक्टेड बर्ड है. ठीक है, इसके इन्फेक्टेड बर्ड शेयर्स द नॉन इन्फेक्टिव ओसिस्ट इन द फीसिस एंड कॉन्टामिनेट द इन्वायरमेंट. तो इन्फेक्टेड बर्ड जो है वो ओसिस्ट को रिलीज कर देगा इन्वायरमेंट में. वो उस वक्त नॉन इन्फेक्टिव स्टेज में होते हैं, लेकिन आफ्टर 48 आवर्स वो बन जाते हैं, इफेक्टिव हो जाएंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे. उन ओसिस्ट को जब कोई दूसरा बर्ड इंजेस्ट कर लेगा वाइल ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, तो वो उस हेल्दी बर्ड को भी उसमें इन्फेक्शन काज करेंगे और उसके जो है वो इंटेस्टाइनल टिश्यू को डैमेज करेंगे और उसके अंदर ये मज़ीद रिप्रोडक्शन करके, डिवीजन करके मज़ीद ओसिस्ट जो है वो बन जाएंगे. तो इस तरह तो ये पोल्ट्री और कैटल में ये डिजीज़ स्प्रेड होती है बर्ड टू बर्ड, कॉक्सीडियोसिस. ठीक है, और ये ह्यूमंस में भी ट्रांसफ़र हो सकती है अगर चिकन या कोई बीफ हम ले रहे हैं या पुअर कुक्ड इनटेक से ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं. कॉक्सीडियोसिस इज अ डिजीज ऑफ पोल्ट्री एंड कैटल, शीप एक्सेट्रा. इसके बाद कॉक्सीडियंस कॉज करते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियम. इट्स डिजीज इन दी ह्यूमन जो कि क्रोनिक डायरिया कॉज करते हैं. किस वजह से? अगर कोई हम कॉन्टेमिनेटेड वेजिटेबल, फ्रूट या ड्रिंकिंग वाटर ले लेते हैं जो कि कॉन्टामिनेट है विद द ओसिस्ट ऑफ कॉक्सीडियंस. ये देख सकते हैं आप, थिक वॉल्ड ओसिस्ट अगर ह्यूमन में चले जाते हैं तो ये उसमें भी रिप्रोडक्शन और डिवीजन के बाद मजीद पैरासाइट बनाएंगे और डायरिया कॉज करेंगे. और ये क्रिप्टोस्पोरिडियम मोस्ट कॉमन डिजीज इन दी इंडिविजुअल्स ऑफ एड्स, इम्यूनोसुप्रेस्ड इंडिविजुअल्स जिनमें ऑलरेडी एड्स के जो पेशेंट हैं जिनमें इम्यूनिटी बहुत ना होने के बराबर है, तो उसमें फिर ये बहुत ज़्यादा जल्दी से रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने अटैक करते हैं. क्रिप्टोस्पोरिडियम, डायरिया. लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस. टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो हो सकता है मैमल्स, ह्यूमंस में भी है. इसके अलावा जो इसकी सेक्सुअल स्टेजेस हैं वो कैट में होती हैं. कैट जो है वो इसका डेफिनेटिव होस्ट है, वहाँ पर ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. और कैट से अगर इसके ओसिस्ट इसकी फीकल मटेरियल के साथ रिलीज जब हो जाते हैं तो उसके बाद ये इन्वायरमेंट को कॉन्टामिनेट करते हैं, जिसकी वजह से ये स्प्रेड हो सकता है पैरासाइट टू दी हर्बीवोर्स. बर्ड्स में भी जाएगा, इसके अलावा कैटल में भी जा सकता है, उनके ग्रेजिंग एरिया में होगा तो फिर ये वहाँ से कैटल में भी जाएगा. और ये अगर कंटामिनेट कर देते हैं फील्ड्स को, क्रॉप्स को, वहाँ पर वो जो वाटर है, या इसके अलावा ये ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू ह्यूमंस में देन ट्रांसफ़र हो जाएगा. या पेट्स जो कि विजिट करेंगे कोई इन्वायरमेंट जो कि ऑलरेडी कंटामिनेट था विद द ओसिस्ट ऑफ द टॉक्सोप्लाज्मा, तो उसके बाद ये पेट्स में भी आ जाएगा. अब ह्यूमन में ट्रांसफ़र कैसे होगा? अगर कैटल है, वेजिटेबल्स, कैटल का अन जो poorly raw cooked meat है, vegetables and drinking water contaminated with the oocyst, या पेट के साथ कांटेक्ट अगर होता है तो फिर ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाएगा. और अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू. टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इफेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगी और वहाँ ये इन्फेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन में होगा तो ये इसका क्योर इजी नहीं है.
और फिर ये फीटल को जो है उसमें डिजीज़ काज कर सकता है और उसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा, एपिलेप्सी हो सकती है और ज़्यादा चांस ये है कि फीटस आफ्टर बर्थ भी सरवाइव नहीं करता। तो इन कॉक्सीडियोसिस या टोक्सोप्लाज्मोसिस एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए प्रिवेंशन यही है कि सैनिटेशन का, क्लीनलीनेस का जो है वो ख्याल रखा जाए और पेट्स के साथ जो है अवॉइड करें कांटेक्ट को, और कोई भी मीट है उसको हमें अच्छे से कुक करना चाहिए, क्योंकि अंडर कुक या रॉ कुक्ड मीट के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो रहा है। वेजिटेबल या फ्रूट्स जो भी हम ले रहे हैं उसको वॉश करने के बाद इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच।